वकील साहब, आपका क्या नाम है? मैं मीर सिंह यादव, एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम। ओहो, आप यहाँ के बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट रहे? यस। तब तो मुझे आप बता देंगे मैंने जितना बोला वो सही है कि गलत? जो आपने वकीलों के बारे में बताया वो बिल्कुल सही बताया। तो अब आप मुझे बताइए, ये 10,000 वकील एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसकी क्या वजह है? देखो जी, पहले वकील बनते थे अमीर घरों के, देहात में पैसे की कमी रहती थी, कोई 10-20 गांव में एक आध वकील बनता था। आज वकील प्रैक्टिस करने की वजह भी नहीं है उन्हें करनी है, क्योंकि हमारे गुड़गांव में लगभग पूरी देहात बहुत रईस है, सब पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो हम लोगों को तो एक शौक है। और हम तो जब ये अपना वकील वाली ड्रेस पहन लेते ये सोचते हैं उस दिन कि हमने तो आज 1000 करोड़ रुपए कमा लिया, इज्जत जो है। और वकील एक ऐसी चीज़ है, ईमानदारी बता रहा हूँ, हम अगर थोड़े से हम सोशल कम हैं, अदरवाइज तो जो यहाँ के CM PM हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं देश के लिए। सारे बुद्धिजीवी हैं, हर प्लानिंग का पता है हमने देश कैसे चलाया जाए, लेकिन हम राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा कम रुझान है यहाँ पे। अदरवाइज तो डिबेट करके देख लो आप वकीलों से। लेकिन बहुत साल तक ये कहा जाता कि देश को तो वकील ही चला रहे, और ख़ास करके जब कांग्रेस पार्टी थी या भारतीय जनता पार्टी भी जब बनी, तो आप देखिए अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, तमाम, और जब कांग्रेस की है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम बड़े जो वकील हैं वो कौन, सब तो राजनीति में ही है। देखो जी, बड़ा वकील है, पी चिदम्बरम में वकील, बड़ा वकील पैसे कमाने वाला बड़ा वकील नहीं होता है। वकील वो जिसको थ्रू आउटली नॉलेज हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो जुडिशरी सेक्टर है, जितने भी हमारे बेरोजगारी है उनके बारे में जो बात करें। और मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है कई बार, मैं जो चैनल मीडिया वगैरह देखता हूँ, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं, कुत्ता बिल्ली ये हमारे चैनल वाले दिखाओ, मुझे बहुत नफरत आती है। खुद सोचा मैं एक चैनल बनाऊँ अपना, मैं चैनल बनाओ। हाँ, अरे चैनल बहुत ऐसा फायदे, मेरा चैनल कमाने का नहीं है। मेरा चैनल ये है कि मैं PM तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये बता सकूँ देश कैसे हमारा बढ़िया चले। लोकतंत्र उस दिन ही समझा जाएगा जिस दिन हमारा देश पूरा खुशहाल होगा। आज एक बताओ मेरे से, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 90% रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट टू गवर्नमेंट है। अगर सरकार के खिलाफ इतनी रिट पिटीशन खिलाफ है, जबकि हमारे दूसरे देश जो अच्छी डेवलप कंट्री है वहाँ पे 2% नहीं है, वहाँ पे क्यों है सरकार के खिलाफ? और रही बात वोट परसेंटेज, यहाँ 20% का PM बन जाता है, वोट हमारी 90% डलनी चाहिए, क्यों नहीं डलती? लोग खुश नहीं हैं, एक ज़बरदस्ती वोट डाल के आते, लोग नहीं हैं खुश। अच्छा एक बात बताइए, अब फीमेल एडवोकेट्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा बताया, ये भी आई है कि इनसे भी हमें बड़ा फ़ायदा है भाई। समाज को देखो, यहाँ सलाह मशवरा तो लेने आते हैं क्लाइंट, और हम तो सब फ्री में ही दिए हैं। वकील तो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, वकील से तगड़ा कोई भी पार्ट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूमिका देखो आप, किसी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो खाली पेपर साइन करके जाता है, सबसे विश्वसनीय जगह हमारी। अभी तक तो हमारी जुडिशरी पे भरोसा है जो चल रहा है, बाकी तो कई डिपार्टमेंट आप चलिए ओपन खुली किताब है सब जगह। आप बताइए वकील साहब, ये गुड़गांव, ये फरीदाबाद, ये पलवल, ये जो महेंद्रगढ़, ये जो रेवाड़ी, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। एक तो गुड़गांव सीट का माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पर बागी भी लड़ रहे चुनाव, बीजेपी के भी बड़ी मजबूती से, मुकेश शर्मा बीजेपी से है, मोहित ग्रोवर कांग्रेस से है, नवीन गोयल वहाँ बागी हैं। तो इस इलाकों में मैंने एक तो गुड़गांव सीट पूछा और फिर बाकी के पूरे दक्षिण हरियाणा में। देखो जी, अब की बार बीजेपी ने बड़ी सोच समझ के टिकट दी है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दी है। पहले हमें दिखाई दे रही थी बीजेपी शायद काफ़ी डाउन रहा है, लेकिन अच्छी टिकट देने के बाद में ये दोनों का कंटेस्ट है। मुझे लग रहा है इन दोनों की लगभग, पूरे मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ये दोनों बराबर सी ले जाए, मुझे जो अनुभव आ रहा है रिजल्ट जो है। और गुड़गांव हमारे यहाँ पे तो टक्कर तो सारी पे है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है हमारे यहाँ पे 4 सीट है गुड़गांव की,
तो 3 तो कन्फर्म है, शायद चारों जीते हैं। कौन? बादशाह पर कन्फर्म है बीजेपी की, हाँ? बादशाह पर क्लियर है। नरवीर। हाँ जी। और सोना क्लियर है, तेजपाल, इधर पटौदी क्लियर है। कोई हल्का पुष्टि को दिखेगा बीजेपी के बागी जो खड़े है उससे कितना नुकसान होता है वो चीज़ एक अलग है। गुड़गांव। हाँ, लेकिन नवीन गोयल। कैंडिडेट वो हमारा अच्छा है। कौन? जो मुकेश पहलवान है, इसमें कोई शक की बात नहीं, बड़ा सोशल है। और यहाँ तक भी आज तक हमारे गुड़गांव में जितने विधायक बने हैं इससे अच्छा कोई विधायक ना, बड़ा सोशल है, धार्मिक है, गरीबों के दुख सुख में काम आता है। कैंडिडेट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इंद्रजीत राव, इंद्रजीत का क्या मामला? राव इंद्रजीत अब का तो बीजेपी की कोई बुराई नहीं कर रहा, खूब अच्छी तरह सबके सारे कैंडिडेट सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। तो यादव जी लोग पहले जैसे बीजेपी में थे, कुछ कटे हैं या? यादव लोग मेजोरिटी तो बीजेपी में ही है। ये भी हरियाणा ही एक स्टेट में देखता हूँ कि यादव जी लोग जो है बीजेपी में है, नहीं तो बिहार देखो, यूपी देखो। देखो जी, हर जगह राजनीति अलग अलग है। हमारी जो राजनीति है यहाँ जाट और गैर जाट की राजनीति रही है। कांग्रेस में भजनलाल होते थे गैर जाट, इधर हमारे चौटाला परिवार था। लेकिन अब जैसे बीजेपी उभर के आई तो 2 पार्टी रह गई, बीजेपी और कांग्रेस आज की डेट में। और वो तो ये है, खट्टर थोड़ा सा एक प्रभावित सीएम नहीं था। अगर खट्टर अच्छा एक्टिव होता तो मुझे लगता है हरियाणा 25 साल भी बीजेपी नहीं जा सकती थी।